नमस्कार क्लास, स्वागत है आपका हमारे YouTube के स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म एजू साइन टीच क्लासेस में। तो जो आपका आधार बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। आज आधार बैच की आपकी पहली क्लास है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्लास बहुत शॉर्ट में बनाई है, इसीलिए बहुत मेन पॉइंट जो है खाली वही पढ़ने हैं। जैसे आज का जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दूं, वो महत्वपूर्ण अभिलेख हो गया आपका। एक पॉइंट, दो टॉपिक रोज हम लोग कवर करेंगे। और मेन संस्कृति और संस्कृति से जुड़े जो बर्तन पूछे जाते हैं मेन वो हैं। यही दोनों आज हम लोग खत्म करेंगे। ये दो टॉपिक हैं छोटे टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करके बोर्ड लेवल पे अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आधार बैच को। आपको इसको रोज़ देखना है आधार बैच को, एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका। तो देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। बिना टाइम वेस्ट किए खाली मेन पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, और रोज़ दो दो टॉपिक ख़त्म करेंगे। इस बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम पास है, टॉपिक ख़त्म कैसे होगा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ईजिली टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। तो पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। अ, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किस शासक का है? कलिंग राज खारवेल का है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये तिथि रहित अभिलेख है। मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख में कोई भी तिथि मेंशन नहीं है फ्रेंड्स कि ये कब का है। इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सी तिथि का है। ये तिथि रहित अभिलेख है। और किसका है? कलिंग राज खारवेल का है। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रतामन का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो वो रुद्रदामन का है। नेक्स्ट देखते हैं नासिक अभिलेख किसका है। नासिक अभिलेख जो है वो आपके गौतमी बलश्री का है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री का है। पहला हम लोगों ने क्या याद किया? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है। और जो प्रयाग स्तंभ है ये समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त आपके चैप्टर में जो है समुद्रगुप्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। समुद्रगुप्त को हम क्लास भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त कभी किसी से हारे नहीं। इन्हें 100 युद्धों का हम लोग विजेता कहते हैं। प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, याद रखिएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है ये बंगाल शासक विजय सेन का है। मेन चीज़ें हमें याद हो गई हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों को। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है ये बंगाल शासक विजय सेन का है। इतना ही अभिलेख याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अभिलेख हैं और पूछे गए हैं, तो वो जब हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे उसमें वो कवर हो जाएंगे। तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधार बैच में आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ना है। बाकी आप क्वेश्चन तो कहीं से भी लगाइए, जो छूटेगा वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। वैसे उम्मीद है छूटेगा नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको अपने वीडियोस में बता दिया था कि मैंने नोट्स कहाँ से बनाई है, कंटेंट कहाँ से तैयार किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड, संस्कृति हो और संस्कृति से जुड़े बर्तन। ये बहुत पूछा जाता है। तो जो मालवा संस्कृति है क्लास, इसके जो बर्तन थे ये काले और लाल रंग के थे। मालवा संस्कृति से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो काले तथा लाल रंग के थे। और जो बुर्ज होम संस्कृति से प्राप्त हुए हैं वो धूसर थे। और जो जोखे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं ये बर्तन लाल थे। और जो दक्षिणी नवपाषाण से प्राप्त हुए हैं ये चमकीले धूसर थे। और जो पूर्वी नवपाषाण से प्राप्त हुए वो भूरा लाल थे। ये 4-5 संस्कृति के बर्तन हैं। बर्तन इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। बाकी बर्तनों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अक्सर ये जोखे संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोखे संस्कृति के जो बर्तन हैं वो कैसे हैं, तो वो लाल रंग के हैं। दक्षिणी नवपाषाण के जो हैं वो चमकीले धूसर हैं। पूर्वी नवपाषाण के हैं भूरे लाल हैं।
तो ये 2 टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो गया, बस इतना ही करना है। ये 2-2 इस तरह से हम लोग रोज़ 2-2 टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग कल देख लेते हैं कि कौन-सी सभ्यता कौन-सी नदी के किनारे पाई गई, किसने उसकी खोज की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये आधार बैच जो हमने शुरू किया है, ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। जुड़े रहिए क्लास, सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। और ये दोनों आप एज़ इट इज़ याद कर लीजिएगा, आज की डेट में ये याद हो जाने चाहिए। 2-4 बार आप वीडियो देखेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। क्लास आपको ज़रूर बताइएगा हमें कि कैसी लगी हमारी ये एक नई पहल। शिक्षा को देखिए बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। बड़ी-बड़ी नोट्स बनाना, बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाना, उससे कुछ नहीं होगा। मेन पॉइंट पढ़िए, सिलेक्शन यही दिलाएँगे। जितने मैंने अभिलेख पढ़ाए, आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही अभिलेख मिलने वाले हैं। जितने भी अभिलेख मैंने यहाँ पे इतने लिखे हैं। तो इसको ध्यान से 2-3 बार आपको देख लेना है, बस ये याद हो जाएँगे। तो क्लास थैंक यू आज के लिए इतना ही इस आधार बैच में। कल मिलते हैं फिर से 2 नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।